नमस्ते छात्रों, आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, संख्या पद्धति के बारे में। इसमें हम लोग सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याएं किसे कहते हैं? जिस प्रकार हम लोग इंग्लिश में सबसे पहले ABCD से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसी तरह से जब हम लोग गणित सीखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले गिनती सीखते हैं। गिनती में सबसे पहले क्या सीखते हैं? 1, 2, 3, 4 ये गिनना सीखते हैं। इस प्रकार से वही गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि गिनती की संख्याएं या प्राकृतिक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से ये संख्याएं हमेशा आगे बढ़ती जाती है। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। उसी प्रकार अगर पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित है, क्योंकि ये संख्याएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। जब संख्याएं कभी ख़त्म ही नहीं होंगी तो सबसे बड़ी संख्याओं का कोई बात ही नहीं आता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित है। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याओं को जब शून्य के साथ जोड़ दिया जाता है तो हम उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 से लेके आगे तक जो भी संख्याएं हैं सब गिनती की संख्याएं या प्राकृतिक संख्या, सिर्फ इसमें शून्य को जोड़ दिया गया है। पहले से जो संख्याएं थी वही संख्याएं, लेकिन इसमें शून्य को अलग से एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। अब ये बन गया पूर्ण संख्या। तो हम कह सकते हैं कि गिनती की संख्याओं में जब शून्य को जोड़ दिया जाए तो इसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। तो अगर हमारे पास 2 थैला हो और एक थैला में प्राकृतिक संख्या हो, दूसरे थैला में पूर्ण संख्या हो, तो किसके पास ज़्यादा संख्याएं होंगी? तो पूर्ण संख्या के पास ज़्यादा संख्याएं होंगी, क्योंकि इसके पास शून्य अधिक है। एक संख्या शून्य है जो अधिक है प्राकृतिक संख्या से। उसी प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक किसे कहते हैं? जब गिनती की सभी संख्याओं में गिनती की संख्याओं के ऋणात्मक को और साथ ही शून्य को भी जोड़ दिया जाए तो हम इसे पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आ गई? हम अगर इसे ग्रुप वाइज देखते हैं तो देख सकते हैं कि 1 से लेके गिनती की संख्याएं आगे बढ़ रही हैं, फिर -1, -2, -3, -4 इस प्रकार ये भी संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। और एक तीसरा ग्रुप जो शून्य है, तो यहाँ पे 3 ग्रुप है जिसे मिलाने पर ये पूर्णांक कहलाता है। तो अब हम लोग इन तीनों नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर और पूर्णांक, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में कंपेयर करेंगे, देखेंगे इन तीनों में क्या समानताएं और विभिन्नताएं हैं। तो हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह की जितने भी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या में भी है, पूर्ण संख्या में भी है और पूर्णांक में भी है। लेकिन पूर्ण संख्या में एक संख्या बढ़ जाती है शून्य, और पूर्णांक में 2 प्रकार की संख्याएं बढ़ जाती हैं। एक तो शून्य और एक अन्य प्रकार में क्या है, तो ऋणात्मक, गिनती की ऋणात्मक संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो हम लोग देखते हैं, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं, अगर हम 3 थैला लेते हैं, पहले थैले में हम प्राकृतिक संख्याओं को रखते हैं, दूसरे थैले में पूर्ण संख्या को रखते हैं और तीसरे थैले में पूर्णांक को रखते हैं। तो सबसे बड़ी जो थैला होगी वो कौन सी थैला होगी? पूर्णांक होगी। उससे छोटी पूर्ण संख्या वाली थैला होगी, उससे छोटी प्राकृतिक संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या के पास सबसे कम संख्या है और पूर्ण संख्या के पास उससे एक संख्या ज़्यादा है, और पूर्णांक के पास बहुत सारी संख्याएं हैं, गिनती की संख्याएं, और उसके सारे ऋणात्मक
साथ में शून्य। तो पूर्णांक के पास सबसे ज़्यादा संख्याएं हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाग लग जाए उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, वैसी संख्याएं जो 2 का गुणज हो उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी। अब हम लोग 2 को अगर 2 से भाग देते हैं तो भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। अगर 4 को 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा भागफल? 2 आएगा। अगर 6 को 2 से भाग देते हैं तो भागफल 3 आएगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये पूर्ण रूप से भाग लग जाती हैं। ये संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाती हैं, अतः ये सम संख्या कहलाएंगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और विषम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं लगती है विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 को अगर 2 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आएगा? 0.5। 0.5 एक पूर्ण संख्या या पूर्णांक नहीं है, ये दशमलव रूप में आ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि 1 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं लगती है। अब हम लोग अगला संख्या को देखते हैं। 3 को अगर 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 1.5 आएगा, 1.5 आएगा, जो कि एक दशमलव संख्या है। अतः 3 भी एक विषम संख्या होगा। 3 भी 2 से भाग नहीं लग रही है। उसी प्रकार हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह की जितने भी संख्याएं हैं जो 2 से भाग नहीं लग रही है, सब संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए प्राइम नंबर, जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं, पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या किस प्रकार की संख्याएं होती हैं? वैसी संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से और 1 से भाग लगती हों उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब हम देखेंगे किस प्रकार इन्हें अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। जिस प्रकार, जैसे सबसे पहला जो अभाज्य संख्या है वो है 2। 2 को अगर हम 1 से भाग देते हैं तो भागफल आता है 2। अब अगर 2 को 2 से भाग देते हैं तो भागफल आता है 1। तो इस प्रकार हम देखते हैं 2 को 1 और 2 दोनों से भाग दिया जा सकता है, अतः ये प्राइम नंबर है। लेकिन इसके अलावा किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं दिया जा सकता है। 2 को सिर्फ 1 और 2 से ही भाग दिया जा सकता है। 2 को क्या 3 से भाग दिया जा सकता है? 3 से अगर भाग देंगे तो भागफल जो है दशमलव रूप में आ जाएगा, अतः इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 3 को 1 और 3 से भाग दे सकते हैं। 5 को 1 और 5 से भाग दे सकते हैं। इस प्रकार 7 को 1 और 7 से भाग दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर से भाग नहीं लगेगी। इन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो है 2। और ये अगर इस तरह से पूछा जाए कि सबसे पहली 5 अभाज्य संख्याएं क्या है, तो आपको लिखना है 2, 3, 5, 7, 11। इस तरह से आगे जो भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग इसको समझ के लिख सकते हैं। अब आता है भाज्य संख्या के बारे में, जिसे हम लोग कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जिनका भाजक 2 से ज़्यादा हो, यानी कि जिन संख्याओं को 2 से अधिक संख्याओं से भाग दिया जा सकता हो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 को हम लोग 1 से भी भाग दे सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं, लेकिन 3 से नहीं दे सकते हैं, 4 से दे सकते हैं। तो 1 से, 2 से और 4 से भाग दे सकते हैं, इसीलिए इसका 3 फैक्टर हो गया। तो 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। तो 4 का जो 3 फैक्टर है इसीलिए ये भाज्य है। 6 लेते हैं। 6 को हम 1 से भी भाग दे सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं, 3 से भी दे सकते हैं, 4 से नहीं दे सकते हैं, 5 से नहीं दे सकते हैं, 6 से भाग दे सकते हैं। अतः हम देख रहे हैं कि 6 को 1 से, 2 से, 3 से और 6 से भाग दे सकते हैं।
यानी कि इसका 4 फैक्टर है, 6 का 4 फैक्टर है जो 2 से ज़्यादा है, इसीलिए 6 एक भाज्य संख्या है। अब आते हैं हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं जिसे रेशनल नंबर भी कहते हैं। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो परिमेय संख्याएं कहलाती है, जहां p और q क्या है? p और q पूर्णांक है, पूर्णांक जिसके बारे में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर p ऊपर रहेगा, q नीचे रहेगा। ऊपर जो नंबर रहता है उसे हम लोग अंश कहते हैं, नीचे जो नंबर रहता है उसे हर कहते हैं। हर कभी भी परिमेय संख्या में हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। अतः पहला जो एग्जाम्पल हम लिए हैं 2/3, उस पर कंसीडर करते हैं। 2/3 में हम देखते हैं कि 2p है और 3q है, तो p और q यानी 2 और 3 दोनों जो है पूर्णांक है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर जो है वो 0 नहीं है। अतः 2/3 एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार 5/4, उसी प्रकार -2/4, -2/4 में -2 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है, और नीचे 0 नहीं है, 4 तो 0 नहीं हो सकता, इसीलिए -2/4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग देखते हैं 0। 0 क्या है? तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? 0 को हम लोग 0/5 लिख सकते हैं, 0/10 लिख सकते हैं, 0/50 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार 0 जो है p का काम करेगा, और जिससे हम लोग भाग देंगे वो q का काम करेगा। तो 0 को हम लोग परिमेय संख्याएं कहेंगे। उसी प्रकार 0/6 भी परिमेय संख्या है। 5 क्या है? परिमेय संख्या है। किस प्रकार? 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं, इसीलिए 5 जो है परिमेय संख्या है। तो छात्रों, आज हम लोग आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।